ऐसा कॉइन है जो आप लेके अभी रखना चाहते हैं, 4-5 साल के बाद इनको सेल करना चाहते हैं, तो इन एक्सचेंज पे रखना बहुत बड़ा रिस्क होगा। वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो वॉलेट के ऊपर। नॉर्मली आप कभी भी ट्रेडिंग करते हैं तो आप किसी ना किसी एक्सचेंज पे जाके अपना अकाउंट बनाते हैं, जस्ट लाइक बाइनेंस, ओकेस वगैरह वगैरह जितनी भी एक्सचेंजेस है, तो यहाँ पे आप अकाउंट बनाते हैं। तो ये जितनी भी एक्सचेंजेस होती है ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होती है। आपको जस्ट ये यूज़र नेम और पासवर्ड देती हैं और जो आपके फ़ंड होते हैं उनके थ्रू आप ट्रेडिंग करते हैं, मगर ये फ़ंड आपके पास नहीं होते, फ़ंड उनके पास ही होते हैं, आप जस्ट उनके फ़ंड से खेलते हैं। तो इस तरह की एक्सचेंज में हमेशा एक रिस्क ये रहता है कि आपके फ़ंड सेफ नहीं होते, सिक्योर नहीं होते और ये कभी भी हैक हो सकते हैं। जैसा कि पास्ट में भी ये बहुत मरतबा हुआ है कि ये एक्सचेंज हैक हो गई और यूज़र के जो अकाउंट थे उनके अकाउंट खाली हो गए, उनके पैसे चोरी हो गए। तो इस तरह के वाक़यात इन एक्सचेंजेस पे आते रहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा इशू यही होता है कि आपके जो फंड्स होते हैं वो सिक्योर नहीं होते। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कहीं पे सेव करना चाह रहे हैं, अपने बिटकॉइन लेके सेव करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या कोई ऐसा कॉइन है जो आप लेके अभी रखना चाहते हैं, 4-5 साल के बाद उनको सेल करना चाहते हैं, तो इन एक्सचेंज पे रखना बहुत बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि आपको नहीं पता ये कब बंद हो जाएंगी, कब आपका अकाउंट फ्री हो जाएगा या कभी भी ये एक्सचेंज हैक हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपका जो फंड है वो सिक्योर नहीं है। तो इसके लिए हमेशा क्रिप्टो वॉलेट का इस्तेमाल किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। क्रिप्टो वॉलेट डिसेंट्रलाइज होते हैं और इनमें आप अपने फंड को खुद मैनेज करते हैं। आप कहीं पे भी अगर क्रिप्टो वॉलेट अपना बनाएंगे, आपको 12 और 24 के सीक्रेट फेज की वर्ड लिस्ट दी जाती है। ये आपके अकाउंट की होती है। आपके जितना भी फंड होता है इस की के अंदर सेव होता है। आप इस सीक्रेट की के थ्रू कहीं पे भी अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं और सारा अपना फंड रख सकते हैं, देख सकते हैं। मगर ये की जो होती है वो बहुत सिक्योर होती है। अगर किसी के भी हाथ लग जाए तो आपका अकाउंट हैक हो सकता है। तो ये सीक्रेट की आपको कहीं ना कहीं लिख के रख देनी है और कोई इसी जगह पे रखनी है जहाँ किसी का एक्सेस ना हो। बिल्कुल सिक्योर करके रखना है, मल्टीपल कॉपीज बना के रख दें, क्योंकि सारा फंड जो है आपका इसी में ही है। आपको ऑनलाइन नहीं रखना है, अपने सिस्टम में नहीं रखना है, क्योंकि वो क्रैश भी हो सकते हैं, हैक भी हो सकते हैं और आपका फंड जो है वो गायब हो सकता है। तो इसलिए हमेशा जो की होती है उसको संभाल के रखना है आपको। क्रिप्टो वॉलेट आप बहुत सी वेबसाइट पे बना सकते हैं, मगर आज इस वीडियो में जिस वॉलेट की हम बात करेंगे वो है ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट एक बहुत बड़ा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जो 4.5 मिलियन डिजिटल एसेट को सपोर्ट करता है। ये एंड्रॉइड पे भी अवेलेबल है, iOS पे भी अवेलेबल है, मैक के लिए एप्लीकेशन है और क्रोम के लिए एक्सटेंशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए बनाते हैं अपना वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट में। तो हम जो अकाउंट बना रहे हैं वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू बना रहे हैं। ये एप्लीकेशन है जो मैंने अभी ओपन की हुई है, ये मैंने इंस्टॉल की हुई है। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। आप गौर से देख ले, इस एप्लीकेशन का DApps प्लेटफॉर्म ने ये बनाई है और इसका पूरा नाम भी देख ले। आपको यही एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, कोई और नहीं करनी है। यहाँ पे उसको करना है ओपन। इंस्टॉल करने के बाद तो उसको ओपन करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें यह है कि यहाँ तो आप क्रिएट न्यू वॉलेट करें, और अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो उसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आप कैसे करना चाह रहे हैं। भाई मल्टी कॉइन वॉलेट है हमारा, मल्टी कॉइन वॉलेट ही बोलते हैं जो ट्रस्ट वॉलेट के होते हैं। यहाँ पे आपको नाम देना है, आप कोई भी ट्रस्ट वॉलेट का नाम दे सकते हैं, अपना नाम दे दे। यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया था कि 12 वर्ड का सीक्रेट फ्रेज दिया जाएगा, वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो जब भी आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको वो सीक्रेट की लगानी होगी जो आपको आपके संभाल के रखनी है। तो अभी समझे हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ, तो हम यहाँ पे आते हैं क्रिएट अ न्यू वॉलेट। जैसे ही आप क्रिएट अ न्यू पे गए तो आपसे ये पूछेगा कि आपको जो की है वो यहाँ पे कैसे सेव करनी है। आपको हम उसको बोलते हैं मैन्युअली करनी है, ऑनलाइन नहीं करनी, और आपको भी ऑनलाइन नहीं करनी। यहाँ पे इन सबको करना है टिक, ये कंटिन्यू। और यहाँ पे देखें अब ये स्क्रीन के पास मेरे पास 12 वर्ड आ गए। अब सबसे पहले ये 12 वर्ड आपको लिख के रख देने हैं। यहाँ पे आपको करना है कंटिन्यू। उसके बाद आपको ये पूरी सीक्वेंस यहाँ पे सेट करनी होगी। तो सबसे पहले ये जो फ्रेज है 12 वर्ड्स का, ये आपको कहीं ना कहीं लिख के रख देना है। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे हमें ये सेम चीज़ वेरीफाई करनी होगी। ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया कंटिन्यू। और यहाँ पे देखें वो सेम वर्ड नीचे लिखे हुए आपको पूरे सीक्वेंस में यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस ही मैं वो लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों वर्ड लगा दिए और ये बोला वेल डन, मतलब कि हमने जो सीक्वेंस लगाई है वो बिल्कुल सही लगाई है। और यह करना है आपको डन। अब जैसे ही डन करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। यहाँ पे आप देखें आपका वॉलेट जो है वो बन गया है। यहाँ पे आपको कुछ करेंसी दिखा रहा है, BNB, BTC, इथेरियम, कोई भी करेंसी यहाँ पे आप इंपोर्ट भी इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च करके इसको यहाँ पे सिर्फ ऑन करेंगे, वो करेंसी यहाँ पे शो हो जाएगी। सेम उसी तरह यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल मुझे BTC लेके रख लेना है, मेरा वॉलेट है ये, BTC लेके मुझे रख लेना है। मैं जाऊँगा BTC में और यहाँ पे मुझे रिसीव करने के लिए जहाँ से आप ले रहे हैं वहाँ से रिसीव करने के लिए ये आपका एड्रेस दिया हुआ, एड्रेस को कॉपी करके वो आगे दे दे, या बाइनेंस से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बाइनेंस में ये एड्रेस दे दे और वहाँ से यहाँ पे भेज दें। यहाँ पे जो आपका फंड है वो हमेशा सिक्योर रहेगा। तो इसी तरह अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपना फंड हमेशा किसी ना किसी वॉलेट में रखें। तो उस तरह बहुत सारे वॉलेट है जिसको हम आगे जाके और वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।